हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रायस एकेडमी। जैसे हम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन का स्टार्ट किया है, हमने अलग अलग चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ना है इसका डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदाज दे रहा हूं और क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे आया वो भी दिखा रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है मनी एंड फाइनेंस मार्केट। सो मनी और फाइनेंस मार्केट ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या फोकस में रखना है। सो इफ यू लुक एट हियर, व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, पहले हमें देखना है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मनी, मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसी के साथ हमें देखना है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी में वी हैव अ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये सब आपको आएगा फंक्शंस ऑफ मनी में। इसी के साथ हमें और एक चीज देखना है, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ मनी। मतलब वी हैड एक्चुअली बार्टर सिस्टम पहले, उसके बाद मेटेलिक मनी, देन वी हैव अ पेपर मनी। यू नो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी। लाइक टुडे वी हैव व्हाट वी कॉल द डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा। सो मनी का एवोल्यूशन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब देखना पड़ेगा। ओके, द अदर टॉपिक वी हैव टू स्टडी आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, टोकन मनी क्या होता है, लीगल टेंडर मनी क्या होता है, ये सब टॉपिक भी हमें देखना है। तो हियर आई हैव गिवन यू द बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, देन वी हैव अ फिएट मनी, देन लीगल टेंडर मनी, राइट, एंड देन नियर मनी। तो ये जो सब कॉन्सेप्ट है, ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में क्वेश्चन इसका आने का चांसेस ज्यादा होता है, राइट। तो इन कॉन्सेप्ट्स का एक बार आपको देखना पड़ेगा, इसमें फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोकन मनी एंड स्टैंडर्ड मनी, राइट। इस इंडियन मनी, टोकन मनी और स्टैंडर्ड मनी, बेसिकली वी आर यूजिंग टोकन मनी क्योंकि स्टैंडर्ड मनी नहीं है। स्टैंडर्ड मनी में क्या होता है, द फेस वैल्यू जो लिखा है इट विल बी इक्वल टू द पेपर या मेटल, द मटेरियल वैल्यू, उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इंडिया में स्टैंडर्ड मनी नहीं है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखना चाहिए क्योंकि इसी में आपको प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने का भी चांसेस होता है, राइट। तो अभी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसा आया था। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में Which of the following statement correctly describes legal tender money का मीनिंग, मतलब ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है, ये सब कॉन्सेप्ट, नो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी, लीगल टेंडर मनी। सो फॉर दैट वी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ओके। Then related to money, we also have to look at another important concept, what do we call money supply measures. What do you mean by M1, M2, M3? Like for example, we have a concept of narrow money which is called M1. Then we have a broad money which is called M3. So what is M1, what is M3, इनमें फर्क क्या है, ये भी हमें देखना है। This is also part of our study, part of our preparation for the topic of money. Okay. So now इसी में भी क्वेश्चन आया था। For example, if you withdraw 1 lakh in cash from your demand deposit and make it into cash, what will be the effect on money supply? It is basically dealing with the concept of M1 because we are talking about demand deposit. Demand deposit is part of M1. तो M1 में अगर हम बैंक अकाउंट से पैसा निकाल दिया, वो हाथ में कैश में रख लिया, तो मनी सप्लाई में क्या फर्क होगा। तो M1 का फॉर्मूला डालने से हमको पता चलेगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सो इट विल लीव इट अनचेंज्ड, ठीक है। और मनी का अभी करंट अफेयर बोलने से वी हैव टू लुक एट दिस वन, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नाउ व्हाट डू वी कॉल दैट, ऑल्सो द E-rupee. Okay, so now this is the new topic, current affair for our Indian context. तो इसका भी हमें E-rupee और ये CBDC का टॉपिक देखना चाहिए, एग्जाम में ये भी आपको आ सकता है, राइट।
Now related to money is the finance market where we have a money market and capital market. तो ये भी टॉपिक हमारा सिलेबस में है। तो मनी मार्केट बोलने से we have to look at what is the definition of money market. Basically it's a short term market, and what are the types of money market, organized, unorganized, and also what are the functions of money market. That is basically for the credit requirement of the people, industrialists, business community. All that is taken care by money market for short term. Opposite of that will be capital market. We'll come to that. तो मनी मार्केट में हमें और एक चीज देखना है, दे आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में पैसा जब बोरो किया जाएगा उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, राइट? सो फॉर दैट वी हैव अ कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इवन रेपो रेट, ओके, देन वेरियस थिंग्स. There are lot of such instruments are available, including government का treasury bill. It is part of the money market instrument, right? Why? All these instruments जो money market में होता है, they are basically short term borrowing. तो short term borrowing के लिए इंडिया में क्या क्या instruments होता है जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, इसका आपका थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन. ओके, इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे. विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म. सो बेसिकली इट इज रॉन्ग. व्हाई? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, राइट? कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर इंटरबैंक. दिस इज करेक्ट. वन इज ऑल्सो करेक्ट. Zero coupon bond. The moment you say bond, it is not a money market, it's a capital market. So it cannot be short term. It can, bonds are basically long term. तो ये सब क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, you have to study the topic of money market and capital market, right? तो और एक क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is not included in the assets of a commercial bank? क्योंकि मनी मार्केट बोलने से बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा असेट्स, ओके, एंड लायबिलिटीज. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेट? ओके, असेट में डिपॉजिट नहीं आएगा क्योंकि डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बैंक. इट हैज टू रिटर्न द मनी. ओके, तो इसका आंसर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये भी मनी मार्केट का टॉपिक है. कोऑपरेटिव बैंक, ओके, इट हैज हाउ मेनी टियर्स? ओके, इसका आंसर होगा सी. विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक? लाइक जीके काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. अभी देखिए एपीएससी लेवल का एग्जाम में मनी मार्केट का रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं. तो वी हैव टू स्टडी द टॉपिक ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. ओके, the next one is the part of capital market. Capital market बोलने से we have a primary market, secondary market, then we have a equity market where we deal with the shares, then we have a debt market where bonds are discussed, and then we have a derivative market where we have a options and future trading etc. Now this ये सब क्या होता है? This is called capital market. तो एग्जाम में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट दोनों टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. फॉर एग्जांपल देखिए, सेबी इज व्हाट टाइप ऑफ बॉडी? ये कैपिटल मार्केट का सवाल है, ओके, बिकॉज सेबी इज बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी. ये एपीएससी का एग्जाम में पूछा गया था. सो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाएगा. सो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल्सो व्हाट आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे मैंने बोला, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शेयर्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, राइट? ये सब हमें देखना चाहिए एग्जाम के लिए. ओके, सो नाउ ये जो टॉपिक है मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल, दैट इज द कैपिटल मार्केट, ये तीनों टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने से एग्जाम का प्रिपरेशन काफी अच्छा होगा. क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिखाया है एग्जाम में इन चैप्टर में सवाल कैसे पूछा जाता है. सो यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड बोथ दिस टॉपिक, मनी मार्केट
along with that capital market. Clear? So this is one important topic also for the prelims preparation. And if you need any further information or any help or assistance, you can contact us at 8638391721. So for any further query, you can contact us at this number, and keep following our videos. We'll come out with more and more topics and preparation for the upcoming prelims examination. Thank you.